हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th की मिड टर्म एग्ज़ाम की सब्जेक्ट मैथ हो गया। तो मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे कि संबंधित हर एक बार प्रश्न एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं और मैं इसका लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका प्रूफ दिखा देता हूँ इसका। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2021 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें आप दिखा देता हूँ मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सो देखिए, मैं इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6/3 वर्गमूल 2 घटा में 3 वर्गमूल 3 बराबर में 3 वर्गमूल 2 घटा में ए वर्गमूल 3। तो यहाँ पे ए की मान ज्ञात करनी है। और मेरे पास और भी क्वेश्चन पेपर है, पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊँगा, ठीक है। और ये प्रश्न कितने नंबर के हैं? 3 अंक के। और ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2019 से 2020 के, ठीक है। और ये कॉमन एनुअल स्कूल का एग्ज़ाम है, मैथ का पेपर है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 21 भी इसी से संबंधित आया है, ठीक है। तो मैं अभी नया जो है, पहले आपको बस तरीका समझाऊंगा और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको करके और इसका आंसर कमेंट करना है। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, अब आपके इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें से 95% प्रश्न जो है वे आपके सपोर्ट मटेरियल से लिए जाते हैं। ये रहा, इस वाले सपोर्ट मटेरियल से, ठीक है, सहायक सामग्री कक्षा 9 तो इस सपोर्ट मटेरियल का सोल्यूशन मैं इसीलिए करवाता हूँ। और ये जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वह क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा सपोर्ट मटेरियल में। तो अगर आपको सपोर्ट मटेरियल का सोल्यूशन चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन में वह सभी वीडियो मिल जाएंगे या फिर आई स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं सपोर्ट मटेरियल का सोल्यूशन कराता हूँ। तो ये देखिए, अभ्यास परीक्षा का अध्याय 1 का अभ्यास परीक्षा का ये प्रश्न नंबर 5 है ना, सेम। वर्गमूल 11 घटा में वर्गमूल 7 बटा में वर्गमूल 11 जमा में वर्गमूल 7 बराबर में ए माइनस में बी वर्गमूल 77। तो ए और माइनस में बी का मान ज्ञात करना है। हालांकि यहाँ पे गलत लिख दिया है, एक्स और वाई नहीं, यहाँ पे ए या बी होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे ए बी और यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स और वाई होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे ए और बी होना चाहिए था, ए बी यहाँ पे है। तो मैं आपको प्रूफ दिखाते दिखाते 3 मिनट आपके वीडियो में वेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, लगभग 3 मिनट। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस वाले प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, फिर उस वाले प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक प्रश्न समझाऊंगा, फिर आपको एक दूसरे क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको कमेंट करना है, इसका आंसर। अगर आप आंसर कमेंट नहीं कर पाते हो या सॉल्व नहीं कर पाते हो तो यह कमेंट करना, जिस पे मैं जल्दी वीडियो बना दूँ। और उससे पहले के सपोर्ट मटेरियल के वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, वह वाले भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फॉलो होने वाला है वो है परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। अब हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं? देखो, कोई भी संख्या है और इसके बटे में कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे कि एक ही अंक है, तो मैं आपको यहाँ ऊपर में समझा देता हूँ। जैसे कि एक कुछ सी संख्या है, जैसे कि मान लो 2/√3 है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या को हम यहाँ पर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, सेम। तो ये इसे बोलते हैं हर के परिमेयीकरण। तो इसको इससे गुना कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि 2 बार 3 आ जाएगा तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 3 आ जाएगा वर्गमूल के बाहर। तो आशा करता हूँ कि ये वाला परिमेयीकरण आप समझ गए होंगे। और फिर एक माइनस वाला ले लेते हैं, जैसे कि 2 वर्गमूल 3 घटा में 2, ठीक है। इसके हर का परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको माइनस जो है ना, इसको प्लस में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो 3 वर्गमूल 3 जमा में 2 बटा में वर्गमूल 3 जमा में 2, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस बन जाएगा, इधर प्लस रहेगा तो इधर जाके माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यही वाला इसमें फॉलो होगा और ये वाला आप याद रख सकते हो, ये वाला आपको बहुत काम आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हम इसको छोड़ देते हैं और इस वाले इक्वेशंस को लेते हैं। तो सबसे पहले इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो चलिए हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो 6/3 वर्गमूल 2 घटा में 2 वर्गमूल 3, इसको गुना करेंगे इसी से, बस ये माइनस जो है वह प्लस में बदल जाएगा। तो 3 वर्गमूल 2 जमा में 2
वर्गमूल 3 बटा में 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3। ठीक, तो अब देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मतलब सर्वसमीका ए की माइनस बी और ए की माइनस बी, सॉरी ए प्लस में बी और ए माइनस में बी का, ठीक है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो ये होता है ए का होल स्क्वायर माइनस में बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए का होल स्क्वायर माइनस में बी का होल स्क्वायर बराबर में ए प्लस में बी ब्रैकेट में ए और माइनस में बी। ये सर्वसमीका है, 3 की 4 सर्वसमीका है, ठीक है, तीसरे या चौथे नंबर पे सर्वसमीका आता है। तो इसमें यही वाला सर्वसमीका लागू होगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है और बीच में गुना है, तो यहाँ पे भी बीच में गुना है, तो हम यही सर्वसमीका जो है इस पर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले का होल स्क्वायर, ए का मतलब पहले वाले, इसका होल स्क्वायर और बी का मतलब दूसरे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए ऊपर वाले को सेम ऐसे गुना में लिख देते हैं, 6 ब्रैकेट में 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3। अब नीचे वाले का क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, ठीक है, यानी कि ए इसका वर्गमूल और फिर बी इस बी वाले पार्ट का वर्गमूल। लेकिन तो चलिए कर देते हैं, पहले इस वाले का वर्गमूल फिर इस वाले का वर्गमूल, ठीक है। तो पहले 3 वर्गमूल 2 का वर्गमूल घटा में 2 वर्गमूल 3 का वर्ग, सॉरी वर्गमूल बोल दिया, ये वर्ग होता है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको तो सेम लिख लेते हैं, 6 ब्रैकेट में 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3, ठीक है। तो अब इतना हो गया, फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट लिख देते हैं। अब देखो 3 के ऊपर, मतलब अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 की वर्ग है, ठीक, यानी कि 3 की 2 घात है, तो 3 2 बार गुना होगा, 3 गुना में 3, तो 3 तिया 9। और फिर 2 के ऊपर भी वर्ग है, तो 2 √2 गुना में √2, ठीक, तो 2 2 का जोड़ा बन गया, तो यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो गुना में हो जाएगा 2। फिर घटा था तो घटा लिख दिया। अब फिर से यही रूल फॉलो होगा, 2 है तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 गुना में 2 तो 4 हो जाएगा। और फिर 3 है तो 3 वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, 2 2 की जोड़ी बन गई, वर्गमूल होती है तो 2 2 की जोड़ी बनानी होती है, और घनमूल होती है तो यहाँ पे 3 3 की जोड़ी बनानी पड़ती, तो 2 2 की जोड़ी बना हो गई, तो 2 2 की जोड़ी बन गई, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, तो 4 गुना में 3। अब देखो 9 दूनी, पहले ये लिख लेते हैं ऊपर एज इट इज का एज इट इज, 6 ब्रैकेट में 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3 बटा में, अब देखो 9 दूनी 18 घटा में 4 तिया 12, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि 18 में से 12 को घटा देंगे, तो 18 में से आप 12 को इस प्रकार घटा लोगे तो 6 आएगा, तो 8 में से 2 गया तो 6 और 1 में से 1 गया 0, तो 6 बटा में 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3 बटा में 6, ठीक है। तो अब देखो ये 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 कैंसिल हो गया, 1 1 बचा। अब किसी भी संख्या को 1 से गुना या भाग करो, आंसर वही रहता है, तो हमारा उत्तर आ गया 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3। अब हमारे सवाल में क्या था, 3 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2 घटा में 1 वर्गमूल 3, तो देखो यहाँ पर 3 वर्गमूल 2, ये 3 वर्गमूल 2 तो है ही, ठीक है, ये वाला सेम है, और वर्गमूल 3 का 3 भी सेम है, यहाँ पर वर्गमूल 3 का 3 भी से है, और ए जो है वो माइनस ए है, और यहाँ पे ए कितना आया 2, तो ये माइनस में है, तो हम लिख देंगे ए बराबर में माइनस में 2, 2 तो 2 है ही, लेकिन इसके साथ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, मैं एक बार और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये आंसर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप इस वाले समीकरण को, ये हमारा उत्तर जो आया है, इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण के बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका सोल्व किया और ये जो था इसके बराबर था, और इसका सोल्यूशन क्या आया ये, ठीक है, तो इसके जगह पे अब हम ये लिख सकते हैं, तो बस हो गया। तो इसके जगह पे हम ये, इसके जगह पे हम ये वाला अपना नया वाला लिख देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सोचने वाला था, तो हम फटाफट लिख देते हैं। हमारा नया आंसर क्या हुआ, 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3 बराबर में, और हमारा सवाल में ही था 3 वर्गमूल 2 घटा में ए वर्गमूल 3, ठीक है। तो
अब देखो, अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है, कुछ भी नहीं यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो बराबर को उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर अगर गुना में होगा तो उधर भाग में हो जाएगा, उधर भाग में होगा तो उधर गुना हो जाएगा। बेसिक मैथ है, एक बार बता देता हूँ, उससे पहले भी किसी वीडियो में मैं बताया हूँ। अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्लस होता है तो उधर माइनस हो जाता है बराबर किधर, इधर माइनस होता है तो इधर प्लस हो जाता है, इधर भाग होता है तो इधर गुना में चला जाता है, इधर गुना में होता है तो इधर भाग में चला जाता है, इधर वर्गमूल में होता है तो उधर घनमूल में चला जाता है, इधर घनमूल में होता है तो इधर वर्गमूल में चला जाता है, सॉरी इधर घनमूल में होता है तो इधर घन में चला जाता है, इधर वर्गमूल में होता है तो उधर वर्ग में चला जाता है। ठीक है, वर्गमूल में होगा तो उधर जाके वर्ग हो जाएगा, और घनमूल में होगा तो उधर जाके घन हो जाएगा, या फिर इधर घन होगा तो उधर जाके घन मूल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 जमा में 2 वर्गमूल 3 बराबर में ये था प्लस, उधर माइनस हो जाएगा तो 3 वर्गमूल 2 माइनस का a वर्गमूल 2 जमा में घटा हो जाएगा ना, जमा था तो इधर जाकर घटा हो जाएगा, तो घटा में 3 वर्गमूल 2। अब जुड़ता घटता कैसे, आपको ये वाला देखना, जो रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर है ना, वो अगर समान रहेगा तो जुड़ घट जाएगा, अगर समान नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा घटेगा। तो देखिए यहाँ पे ये समान है तो यानी कि ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 3 है, तो माइनस के 3 और प्लस के 3 तो कितने होंगे 0, 3 में से 3 गया तो 0। तो अब रूट के घटाने के लिए आपको वीडियो कमेंट कीजिएगा, रूट के घटाने वाले वीडियो नहीं आते हैं तो मैं गुना भाग जमा घटा सबके वर्गमूल के घटाने का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 0 घटा में a वर्गमूल 3, अब 0 का वैल्यू है तो माइनस में a वर्गमूल 3 बराबर में 2 वर्गमूल 3। ठीक, तो अब देखिए, अब ये वर्गमूल जो है इधर a के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है ना, गुना कुछ भी नहीं है। अब कोई चर होता है अचर के साथ और उसके बीच में कोई निशान नहीं होता तो इसका मतलब ये गुना हो रहा होता है, तो ये गुना हो रहा है तो उधर आके भाग हो जाएगा, तो माइनस में a बराबर में 2 फिर 3 हो जाएगा भाग में, क्योंकि इधर गुना था, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, सो 2 बराबर में माइनस में a। अब a इधर माइनस है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ माइनस लगा दिए तो बराबर हो जाएगा, लगा दीजिए, तो इधर भी माइनस लगा दो और बराबर में इधर भी माइनस लगा दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब देखो ये ब्रैकेट में आ गया, यानी कि गुना में, तो माइनस गुना में माइनस होता है प्लस, तो प्लस का a बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये गुना माइनस प्लस होता है, इसका कई सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आप चाहते हो मेरा ही वीडियो देखो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। सो हमारे इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 2, a की मान आ जाएगा माइनस में 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो बाकी सभी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या एंड स्क्रीन में मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।